हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब एक माइंड क्लियरिंग पिल बनाते वक्त डीन का फर्नेस ब्रेक होने लगता है, जिससे रोकने के लिए वो उसमें स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को डालने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से जियान चैन आके उन्हें ये करने से रोक देता है और बताता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये पूरा का पूरा चैम्बर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन उसकी बात सुनकर वहाँ के डिसेबल्स जियान चैन पर ही भड़कने लगते हैं, क्योंकि जियान चैन को एक तो वो जानते नहीं थे और अचानक से ही वो पीछे से आकर यहाँ के डीन को ही रोकने लगा था। इतना ही नहीं, जियान चैन के रोकने की वजह से डीन भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर हैनाओ आगे बढ़ते हुए डीन को जियान चैन के बारे में बताते हैं कि उसका नाम जियान चैन है और वो यहाँ न्यू अप्रेंटिस है। जिसके साथ ही वो जियान चैन को डीन से तुरंत माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन इस पर जियान चैन तुरंत ही मना कर देता है कि जब उसने कोई गलती नहीं की है तो वो माफी किस बात की मांगेगा, और अगर उसने गलती की भी होती तो वो पनिशमेंट के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात के लिए वो कभी भी इनसे माफी नहीं मांगेगा। इस पर डीन उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम सही हो। जिसका जवाब जियान चैन हामी में देते हुए उन्हें बताता है कि अब एक माइंड क्लियरिंग पिल बनाने के लिए लिक्विड की हीट को बाहर निकलना जरूरी होता है, लेकिन स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्लास लिक्विड को टाइटली रैप कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है। और जब आप पिल बनाते हुए ग्लास का यूज करते हैं तो ये कंपेटेबल न होने की वजह से आप इसमें फेल हो जाते हैं। उसके बाद सुनकर डीन और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इस तरीके की एनर्जी को इस पिल में से कभी निकलते हुए नहीं देखा है। जिसके जवाब में जियान चैन उन्हें समझाता है कि आप पिल मेकिंग के उस स्टेप तक पहुंच पाए उससे पहले ही आपका फर्नेस धमाका कर जाता है। ये बात सुनकर ही डीन थोड़े शांत हो जाते हैं। जिसके आगे जियान चैन उन्हें बताता है कि आप जिस स्टेप को पूरा कर रहे होते हैं उसमें पिल फॉर्म हो रही होती है, लेकिन उससे पहले ही आप उसमें स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को अप्लाई कर देती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर सारी हीट और उसकी इम्प्योरिटीज वहीं ट्रैप हो जाती है और मिक्सचर एक्यूमुलेट होने की वजह से ये बहुत बुरा रिजल्ट देता है। जियान चैन की इस फिल्म मेकिंग नॉलेज को देखकर वहाँ खड़े स्टूडेंट्स अब थोड़ा शांत हो जाते हैं और जियान चैन की बातों पर थोड़ा गौर करने लगते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद डीन ही हमेशा से कुछ गलती कर रहे हो। लोगों को ऐसी बातें करता हुआ देखकर डार्क लेवन और सीतुकुंगशन जियान चैन को समझाते हैं कि भले वो सही है, लेकिन वो इस समय सबके सामने डीन की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसे थोड़ा अच्छी तरीके से डीन से बात करने के लिए कहते हैं ताकि डीन पब्लिकली एम्बैरेसमेंट फील न करें। जिसके जवाब में जियान चैन उनसे कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपना दबदबा बनाना है तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे सभी लोग मेरी ताकत के बारे में जान जाएं। जिस पर वो दोनों भी शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद जियान चैन फिर से डीन के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि आपका फर्नेस डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए आगे का काम आप मुझे संभालने दीजिए। इस पर डीन कहते हैं कि क्या वाकई तुम ऐसा करना चाहते हो। जिस पर जियान चैन हामी बढ़ते हुए कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली माइंड क्लियरिंग पिल कैसे बनाई जाती है। इस पर वहाँ खड़े डिसेबल्स डीन को जियान चैन की बात पर बिलीव करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि हाउतियन सेक्ट के यंग जीनियस पिल मेकर भी सेकंड लेवल पर ही है, तो फिर ये लड़का इतनी यंग एज में फोर्थ लेवल का पिल मेकर कैसे हो सकता है। वहीं इधर हाओहेन भी जियान चैन को समझा रहे थे कि उसे और ज्यादा मैस क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पिल को बनाने में डीन भी फेल हो गए उसे जियान चैन कैसे बना सकता है। इसके जवाब में जियान चैन खुद को डीन से बेटर बताता है। तो ये बात सुनते ही डीन की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहते हैं कि आज इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे चैलेंज किया है। वेल, आई डोंट केयर कि तुम मुझे प्रोवोक करना चाह रहे हो या नहीं, लेकिन तुम इतने ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, इसीलिए आज से ही फर्नेस तुम्हारा हुआ। चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके साथ ही डीन जियान चैन को वार्न भी करते हैं कि अगर वो इसे फेल हो गया तो उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा, लेकिन जियान चैन को पनिशमेंट की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ थैंक यू कहते हुए सीधे फर्नेस की तरफ जाने लगता है। जिस पर फिर से हैन हाउ से रोकते हैं तो जियान चैन उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहता है। जिस पर डार्क लेवन कहता है कि मुझे नहीं पता कि जियान चैन पिल मेकिंग में अच्छा है भी या नहीं, लेकिन इस बार मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही है। तो इस पर सीतुकुंगशन भी कहता है कि मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है। अब तक इधर जियान चैन फर्नेस के आगे बैठ चुका था और फर्नेस की कमान संभालते ही वो उसमें सबसे पहले एक जिनसेंग डाल देता है, क्योंकि उसमें उसकी कमी थी, लेकिन उसके डालते ही उसमें से बहुत तेज फायर निकलने लगती है। जिस पर डीन जियान चैन से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि पिल को बनाने के लिए इसमें से हीट और इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना होता है, लेकिन तुमने तो इसमें अर्थ फायर जिनसेंग को डाल दिया जो कि फायर सिस्टम मटेरियल होता है। तो इस पर जियान चैन कहता है कि सर जी, इस समय मैं पिल मेकर हूं, तो प्लीज आप चुपचाप मुंह बंद कीजिए और एक साइड में बैठ जाइए। इतना कहते ही वो अपनी एनर्जी से फर्नेस के ऊपर कुछ क्लाउड्स को ले आता है, जो कि वहां पर वर्षा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखते ही डीन से फिर नहीं रह जाता है और वो फिर से जियान चैन के पास पहुंच जाते हैं और तुरंत ही उसे ये सब रोक देने के लिए कहते हैं, क्योंकि फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर और उसके बाहर का टेम्परेचर एकदम बैलेंस ना होने की वजह से वो फर्नेस वहीं पर एक्सप्लोड भी कर सकता था। जिस पर जियान चैन पर गुस्सा करते हुए उन्हें शट अप बोलता है, क्योंकि वो बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। जिस पर डीन भी मुंह बना के वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। इसके बाद जियान चैन पिल मेकिंग के इस प्रोसेस में अपनी फायर पावर का यूज करते हुए फर्नेस की आग को बढ़ा देता है। इसके बाद अब जियान चैन पिल मेकिंग के इस प्रोसेस में अपनी फायर पावर का यूज करते हुए फर्नेस की आग को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर वहां खड़े लोगों को लगता है कि शायद से अभी फर्नेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि फर्नेस के क्रैक्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, इसीलिए वो गैस लगाने लगते हैं कि एक्सप्लोड कितनी देर में होगा। तो डार्क लेवन कहता है
कि तुम लोग जियानचेन के फेल होने पर कुछ ज्यादा ही श्योर हो रहे हो, जिस पर ये लोग भी चौड़ी छाती करते हुए जियानचेन के फेल होने की बात करते हैं। तो इस पर डार्क 11 तुरंत ही एक टेबल निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बिलीव है तो चलो बैट लगाते हैं। और इसमें वो खुद सबसे पहले जियानचेन के जीतने पर बैट लगाता है और पूछता है कि क्या तुम लोग गेम प्ले करना चाहोगे। तो इस पर ये लोग तुरंत ही रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आखिर कौन ही ये फ्री का पैसा छोड़ने वाला है। अब ये बैटिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही ये लोग डार्क 11 से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ है भी या नहीं। तो इस पर डार्क 11 स्टाइल मारते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिच हूँ, लेकिन इस अंगूठे में जितना भी है वो इतना काफी होगा कि तुम्हारे साथ गेम किया जाए। और इतना कहते ही वो अपने अंगूठे में से कई सारे गोल्ड और कॉपर एलॉय को बाहर निकाल लेता है, जिसका साथ देते हुए सितुकुंगशन भी अपने पास रखे हुए कॉपर एंड गोल्ड एलॉय को बाहर निकाल लेता है। इतने सारे कॉपर एंड गोल्ड एलॉय को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इन लोगों के पास इतने सारे कॉपर एंड गोल्ड एलॉय कहां से आए। लेकिन वो लोग इस बात से काफी खुश थे कि अब वो लोग इतना सारा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद ही डार्क 11 गेमलिंग को स्टार्ट कर देता है। तो ये देखकर जियानचेन सोचता है कि वाकई डार्क 11 को मौके का फायदा उठाना अच्छे से आता है। जिसके तुरंत बाद वो अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कुछ एन्चांटिंग करते हुए अपनी स्वॉर्ड की पावर को फर्नेस के अंदर ट्रांसफर कर देता है। उसके ऐसा करते ही वो फर्नेस तुरंत ही वहां पर एक बड़े से एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। उसका ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां के डिसेबल्स भी कुछ कदम पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर जियानचेन ने खुद से इस फर्नेस को डिस्ट्रॉय क्यों किया। लेकिन फिर वो इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि आखिरकार जियानचेन के हारने की वजह से अब वो लोग प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। लेकिन वो लोग इस बात को कंफर्म करें कि जियानचेन फेल हुआ भी है या नहीं, इसीलिए वो लोग जियानचेन की तरफ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपना सब कुछ वहां पर दांव पर लगाया हुआ था। अब इसी टाइम पर हम डीन को देखते हैं जो कि जियानचेन को पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जियानचेन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें माइंड क्लियरिंग पिल बना कर देंगे। लेकिन इसके बजाय जियानचेन ने उनकी फर्नेस को ही एक्सप्लोड कर दिया, जिसे देखकर तो हैन हाओ भी अपना माथा पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी जियानचेन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं डार्क 11 और सितुकुंगशन को भी लगता है कि शायद इस बार वो जियानचेन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे। लेकिन तभी जियानचेन सितुकुंगशन से कहता है कि तुम गलत हो, मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुम लोग थोड़ा और प्रॉफिट अर्न कर सको। इतना कहते ही वो अपनी एपिक माइंड क्लियरिंग पिल को सबके सामने ले आता है और उसे डीन को चेक करने के लिए दे देता है, जिस पर डीन भी उसे लेते हैं और थोड़ी देर तक उसे लगातार चेक करते हैं और उन्हें ये बिलीव नहीं होता है कि वाकई में असली एपिक माइंड क्लियरिंग पिल है, जिसे वो सालों से बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आज तक वो सिर्फ फेल ही हुए थे और जियानचेन ने पहले अटेम्प्ट में ही उसे बना लिया। अब जब जियानचेन उनसे पिल के बारे में सभी को बताने के लिए कहता है तो डीन लड़खड़ाती हुई आवाज में सभी को बता देते हैं कि ये असली एपिक माइंड क्लियरिंग पिल है। इस बात को सुनकर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपना सारा पैसा हार चुके हैं। तभी डीन को उस पिल में कुछ फील होता है और जैसे ही वो उसे ध्यान से एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये कोई मिडिल फेज की लेवल 4 पिल नहीं है, बल्कि ये तो फाइनल फेज की लेवल 4 पिल है। अब इस बात को सुनते ही वहां खड़े डिसेबल्स तो और ज्यादा भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद होगा जो इतनी कम उम्र में ही फाइनल फेज की लेवल 4 माइंड क्लियरिंग पिल को रेडी कर सके, क्योंकि ऐसा तो उनके डीन भी कभी सपने में भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी पीछे से एक डिसेबल उन सभी को याद दिलाता है कि वो सभी लोग इस बैट के चक्कर में अपना सारा पैसा हार गए हैं। वही इधर हैन हाओ खड़े खड़े सोच रहे थे कि स्पिरिचुअल रेल पर होने के बावजूद भी जियानचेन ने न सिर्फ मिस पेंग को हराया बल्कि अब डीन को भी पिल मेकिंग में पछाड़ दिया है। क्या वाकई जियानचेन के लिए हाउ टियान सेक्ट इनफ होगा? तभी हम फिर से डीन को देखते हैं जो कि जियानचेन से पूछते हैं कि तुमने इसे इंप्रूव करने के लिए किस मेथड का यूज किया, जिस पर जियानचेन बताता है कि आप जिस एपिक माइंड क्लियरिंग पिल को मिडिल फेज की लेवल 4 की पिल समझ रहे थे, दरअसल वो ऐसी कभी थी नहीं, क्योंकि जब भी ये बनती है तो ये नेचुरली फाइनल फेज की लेवल 4 एलेक्सर बन जाती है। इस पर अब डीन को भी समझ में आ जाता है कि वो शुरुआत से जिस पिल को बनाना चाहते थे दरअसल उन्होंने उसकी रेसिपी में ही गड़बड़ी कर रखी थी। ये सब उनका ही फॉल्ट था, जिसकी वजह से वो हर बार फेल हो जाते थे। तो इस पर अब जियानचेन उन्हें आगे बताते हुए कहता है कि आपके हिसाब से आपको हमेशा लगता था कि आप इसके बैलेंसिंग, इसके ब्लेंडिंग और इसके एलिमेंट्स को अच्छे से मेजर कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपको लग रहा था कि आपका कुकिंग मेथड भी एकदम परफेक्ट है, जबकि आप हमेशा ही इसमें गड़बड़ी कर देते थे। वैसे इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप प्रीलिमिनरी स्टेज के लेवल 4 के पिल मेकर है, इसीलिए आपके लिए ये सब समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जियानचेन की बातों को सुनकर और अपनी गलती को रियलाइज कर डीन को समझ में आ जाता है कि उनके नैरो माइंड होने की वजह से ही वो हमेशा से फेल होते आ रहे थे। इसीलिए वो हाथ जोड़ते हुए जियानचेन के सामने नील डाउन कर लेते हैं और उसे मास्टर जियानचेन कहते हुए उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज आप मेरी पिल मेकिंग में हेल्प कर दीजिए। जिस पर जियानचेन उन्हें एज अ डीन होने की वजह से इस तरीके से नील डाउन करने के लिए मना करते हुए उन्हें उठाने लगता है। लेकिन पहले तो डीन खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इस बिजनेस में रैंकिंग या एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी पिल मेकिंग में बेटर होता है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इसीलिए जब तक जियानचेन उन्हें माफ करके उन्हें पिल मेकिंग अच्छी तरीके से नहीं सिखाने को तैयार हो जाता है तब तक वो उठने नहीं वाले हैं। जिस पर जियानचेन भी उनकी इस बात को मान जाता है और उनकी पिल मेकिंग को बेटर करने के लिए उन्हें कई सारे सजेशंस देने लगता है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।